सुल्ताना बेटी। जी अम्मा। यहाँ आके मेरे पास बैठ जाओ। क्या बात है अम्मा, आज आप बहुत चुप चुप हैं। तुमसे एक बात करना थी बेटी। अम्मा आप कुछ परेशान मालूम हो रही हैं। हाँ बेटी, क्या बताऊं क्या बात है। रात को न्याज आया था तुम्हें मालूम है? नहीं, मैं तो सो गई थी। क्या वो फिर मकान खाली कराने का तकाजा करने आए थे? नहीं बेटी, वो एक और बात कहने के लिए आया था। क्या? वो शादी करना चाहता है। नहीं 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 अम्मा नहीं। तुम परेशान ना हो बेटी। मगर अम्मा, वो मुझसे शादी करना चाहता है। आपके साथ? हाँ, कल फजर के बाद निकाह है। मैं जरा आपा हुरमुज़ी के यहाँ जा रही हूँ। आदाब। जीते रहो। अरे तुम कब आए? जी बस वो अभी आया था। बैठो। ये आपा हुरमुज़ी तो इतनी बातें करती हैं बस अल्लाह की तौबा। बहुत ज्यादा बोलती हैं क्या? अरे ज्यादा, इतनी ज्यादा कि बस बोलती ही तो बोलती ही चली जाती। अरे लो, मैं तो बातों भूल गई। सुल्ताना बेटे, वो बड़ी मुमानी ने तुम्हें बुलाया, जाके जरा उनसे मिलाओ। अच्छा अम्मा। चली जाओ, निकल जाओ। मैं मुंह इधर किए लेता हूँ। इस लड़की को देखती हूँ तो दिल पे घूसा सा लगता है। क्यों, खैरियत तो है? खैरियत ही। पूछ सकता हूँ क्या बात है? अब तुमसे क्या छुपाना। बात दरअसल ये है कि सुल्ताना का ब्याह हो रहा है। कब? कल। आपने पहले नहीं बताया? असल में मुझे खुद भी इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन क्या करूं। कहाँ किया रिश्ता आपने? खानदानी का एक लड़का है। मेरी तरफ से शादी की पेशगी मुबारकबाद कबूल। कहाँ चले? बैठो ना। अब मैं जाऊंगा। फिर कब आओ? कह नहीं सकता। तुम जरूर वापस आना होगा। तुम जरूर वापस आओगे। और अगर नहीं हुआ है तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर आएगा, उसे आना चाहिए। अरे तुम ऐसे जल्दी उठ के चले गए। मैं भी हैरान थी कि तुम क्यों चले गए। क्या बात है सलमान, बहुत परेशान हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अगर मैं एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कहो। आप सुल्ताना की शादी ना करें। मुझे आपसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे अफसोस है। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी बात का हरगिज़ बुरा नहीं मनाया, लेकिन मैं भी क्या करूं, सियानी लड़कियों को कब तक घर में बिठाए रहती। और अगर मैं अपने मुतालिक कुछ कहूं तो? काश तुमने ये बात चंद रोज पेशतर कही होती। मगर अब क्या हो सकता है? अब भी बहुत कुछ हो सकता है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी समझ में नहीं आता मैं कब। अब तो यही हो सकता है कि तुम काजी को ले आओ और मैं सुल्ताना को तुम्हारे साथ रुखसत कर दूं। ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे बुरा कहेंगे ना, मैं ये रुसवाई को कबूल कर लूंगी। तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो अभी सरे शाम में तुम 11 बजे तक काजी को लेके आ जाओ। मैं सुल्ताना को दुल्हन बनाती हूँ। कैसे आना हुआ? मैं इस वक्त आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ।
कहो क्या बात है? अगर आप इस वक्त मुझे 100 रुपए का बंदोबस्त कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम कोई अंधी लगी हुई? तुम तो 100 रुपए ऐसे मांग रहे हो जैसे मैंने कोई फ्री फंड खोल रखा। मुझे 100 रुपयों की अशद जरूरत है। मैं बता नहीं सकता कि मैं आपके पास कितनी परेशानी के आलम में आया हूँ। या मेरी मानो भाई तो कहीं नौकरी कर लो। ये कर्ज उधार से कब तक काम चलेगा? नौकरी तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ मगर। हमें छोड़ो यार, तुम जैसे पढ़े लिखे आदमी को नौकरी ना मिले हद हो गई भाई। अगर आप इस वक्त मेरी मदद कर दें तो। ठीक है यार, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन 100 रुपए का बंदोबस्त तो आप कर ही सकते हैं। यार ये बताओ, शहर में तुमको मुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नजर नहीं आया? आप ऐसी बात ना सोचें। यार तुम जो रकम पहले ले गए वही तुमने वापस नहीं की। खैर उसे छोड़ो, बहरहाल मैं तुम्हारी मदद कर नहीं सकता इसमें। बात सुन, कहीं से अगर रकम कर्ज उधार मिल जाए ना यार तो मेरे पैसे वापस कर देना। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी, बुराई नहीं। जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है। जी बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तान, ये मैंने बोल लो तुम जाके। और तुमने अम्मी को खाना खिला दिया था? जी वो खाना खाकर कब का खाला और मौसी के घर चला गया। आपने उसे वहां क्यों भेज दिया? मैं चाहती थी कि आज की रात वो यहीं रहे। एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप बहुत खुश मालूम हो रही हैं। क्या इतनी ही खुशी की बात है? हाँ। अरे तुम रो क्यों रही हो? ये लो, मेरी बेटी एक जोड़ा पहनेगी। लो बेटे, ये जोड़ा पहनो जाके। माँ, मैं ये जोड़ा पहनूं? हाँ, ये जोड़ा नहीं पहनेगी, बल्कि मैं अपनी बेटी के अक्षरा लगाऊंगी, ये मेहंदी लगाऊंगी, अपनी गुड़िया को दुल्हन बनाऊंगी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? बस चुप रहो, बीच में नहीं बोला करते हर वक्त। चलो शाबाश, देर होगी, उठो। माँ, ये सब कुछ क्या है? मुझे कुछ तो बताइए, खुदा के लिए कुछ तो बताइए। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेटी, कहीं आप मुझे न्याज के साथ? नहीं मेरी बेटी नहीं, आज सलमान आ रहा है। 11 बजे तेरा उससे निकाह है। तो अब कुछ भी नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बीत गई जो दिल पे न पूछ, हिज्र की शब और आखिर शब। पार्टनर, तुम्हें गमे जाना खाया जा रहा है। यहां गमे दौरा की फिक्र है। बरखुरदार, मैं चाय के बारे में पूछ रहा हूँ, चाय की बात करो। हाँ यार, चाय का एक दौर चलना चाहिए। मैं रोशन खान के पास जाता हूँ। अभी तो चाय खाना खुला होगा। मगर यार वो जो बोर्ड लगा है ना, आपसे तर्के मोहब्बत हमें मंजूर नहीं, कर्ज देने का हमारे यहाँ दस्तूर नहीं। हाँ मेरे भाई, कहते तो तुम ठीक ही हो। इन बोर्डों ने तो यार कदम कदम पर पहरे लगा रखे हैं, तो जिंदगी अजाब हो गई है यार। कहते हो तुम ठीक ही रहे हो। ये बताओ क्या किया क्या यार? मेरा मतलब है यार एक तरकीब ज़हन में आई, क्यों ना हम बेरोजगारों की एक अंजुमन बना डालें। वेरी गुड। फिर एक रोज शानदार यौम मुतालबात मनाएं, जलसा हो, जुलूस हो, मुजाहरा हो। बस बस बस, बहुत ऊंचे पहुंच गए, अब जरा नीचे आओ। ये बताओ कोई सिगरेट भी बची है? सिगरेट? यार एक ही सिगरेट है और वो चाय पीने के बाद के लिए महफूज रखी है। चाय यार वही निकालो, अरे सलमान को पिलाओ, बेचारा बहुत उदास है। अगर तुम लोग मेरे गम में शरीक नहीं हो सकते तो इसका ये मतलब नहीं कि यार तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए सलमान। लो यार सिगरेट पियो, लगे दम मिटे गम, पियो। शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। अरे यार, क्या नाराज हो गए?
मैंने कभी सोचा भी ना था कि वो मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत हासिल कर जाएगी, इतनी अहमियत कि मुझे कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या होगी। कभी कभी मामूली बात कितनी गैर मामूली बन जाती। मारो मेरी बच्ची, मारो। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरे घर में बारात चढ़ती, मैं तुझे धूमधाम से रुखसत करती, लेकिन किस्मत में यही लिखा था। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। रात बहुत भीग गई। मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरे ख्याल है तुम आराम से बैठ जाओ और खामोश रहो। खामोशी से मुझे वहशत होती है। खुदा वो वक्त न लाए के सोगवार हो तू, वो दिल के तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आँख जिसको तेरा इंतजार अब भी है। खुदा वो वक्त न लाए के सोगवार हो तू। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। सलमान बस आने ही वाला होगा। अब तो बहुत रात हो गई है अम्मा। हाँ बेटी, लेकिन वो आएगा जरूर। मेरा दिल कहता वो जरूर आएगा। नहीं अम्मा, वो नहीं आएंगे। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं कहते। वो जरूर आएगा, जरूर आएगा वो।
सुल्तान बेटे, कपड़े तब्दील कर लो, न्याज आता ही होगा। जीती रहो। मैंने कहा खैर से तुमने अपना घर तो बसा लिया, अब कुछ सुल्ताना की भी फिक्र है। मैं कहती हूँ अब न्याज के साथ उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है। वैसे न्याज को तो तुम जानती ही हो। नहीं आपा, ईमानदारी की बात तो ये है कि वो खुद भी बहुत इस बात का ख्याल करते हैं। अव्वल तो सुल्ताना से बात ही नहीं करते, और अगर कभी बात करें तो नजरें भी नहीं मिलाते। अब मैं कहती हूँ तुम क्या जानो उन मर्दों की फितरत को? हाँ, जुमा 8 दिन हुए तुम्हें उसके साथ रहते हुए। कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो सर पकड़ के बैठ जाओगी। ऐसी मैं बात कहती नहीं हूँ आपा। कि अब तुम आगे की सोचो। ऐसी बात कोई नहीं है, मैं तो खुद भी सुल्ताना की तरफ से एक पल के लिए गाफिल नहीं रहती। तो फिर सोच क्या रही हो? लड़का घर में मौजूद है, अब बस तुम्हारे हाँ करने की देर है। ये देखो, चिराग लेकर ढूंढोगी तो ऐसा अच्छा और नेक लड़का तुम्हें मिलेगा नहीं। आज सवेरे ही की बात है कि मैं उसके बाप के पास बैठी हुई उसी के रिश्ते की बात कर रही थी। ये लो इतने में वो आ गया। ऐसा शर्माया है, ऐसा शर्माया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब वो निगोड़ा तो लड़कियों से भी गया गुजरा है। आज शाम को जब वो आएंगे ना, मैं उनसे बात करूंगी। न्याज से क्या बात करनी है भाई, मर्जी तुम्हारी, मुकद्दम है। आपा ये कैसे हो सकता है, वो अब इस घर के सरपरस्त हैं। न्याज से भी बात कर लो, मगर देखो फैसला तुम्ही को करना होगा भाई। जो तुम्हारे दिल को लगेगी वो न्याज को क्यों लगने लगी? वो सुल्ताना का कौन सा सगा लगता है? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं गलत कह रही हूँ? मैं सब समझती हूँ ये बातें। न्याज का तो महज नाम है। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी मर्जी नहीं है? सुल्ताना ना होंगी तो क्या हशमत को बीवी नहीं चुनेगी? उसके लिए 1000 लड़कियां हैं। कमाऊ पूत है, नेक है, सादतमंद है, किसी फेल में नहीं, किसी लत में नहीं। मैं कहती हूँ हशमत में बुराई क्या है? आप तो खामखा नाराज हो रही। मैंने कब कहा कि हशमत में कोई बुराई है? बुराई नहीं है तो फिर ये गोल मोल बातें कैसी कर रही हो भाई? साफ साफ कहो कि क्या इरादा है। मैं तो ये जानती हूँ कि सकी से सुन भला जो मुंह पर दे जवाब। ना मैं चक्कर फेर देकर बात करती हूँ, ना मुझे ऐसी बातें पसंद है। बुरा मानती हो तो मारा करो, मैं किसी लगी लिपटी के कायल नहीं हूँ। हाँ मखा बात का बतंगड़ बना रही हैं आप। मैंने यही तो कहा ना कि वो आएंगे, उनसे मशवरा करके आपको जवाब दे दूंगी। पूछ लो, न्याज से भी पूछ लो, और फिर लड़की को अचार डाल के घर में रखे रहना। मैं अब इस बारे में बात नहीं करूंगी। जिसको 1000 रुपया गरज होगी वो नाक रगड़ेगा इनके मेरे दरवाजे पर। ये बात है आपा, तो जब नाक रगड़ने का वक्त आएगा तो नाक भी रगड़ लेंगे, समझी? अभी मेरी बेटी मुझ पे बोझ नहीं है। बड़ा नाज है तुम्हें अपनी बेटी के ऊपर। सूखी मरझल निगोली, नाक पकड़ो तो कमबख्त का दम निकल जाए। मेरे लड़के को बहुत मिलेंगी, लड़कियों का कोई कहत नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि बिन बाप की बच्ची है, चलो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। हाँ, अब मैं तो आपके पास आई थी हाथ जोड़ के, लिल्ला आपा मेरी बेटी से अपने बेटे का ब्याह कर लो, है ना? अरे घबराओ नहीं, वो वक्त भी आ जाएगा। मैं तो थूकती नहीं इस मकान के ऊपर। अरे ये तो उन्हीं का लाड आया था कि मेरे मामू जात भाई की बेटी है, वो कहीं गैर ठिकाने न जाए। बड़े आए मामू के अपने भाई के खानदान को अपनी जान देने के लिए। मुझको जलील कराना था तो जलील करा लिया, अब तो कलेजे में ठंडा कर रहा है। बैठो, चलेगा। हाँ बस बस बहुत बैठी। ठीक है। अरे क्या बात है, बहुत नाराज मालूम होती है। अरे कुछ नहीं, वो हशमत का रिश्ता लेकर आई थी सुल्ताना के लिए। हाँ, मैंने उनको कहा बस इतना कि वो आ जाएंगे, उनसे पूछ के जवाब दे दूं। बस इस पे वो खड़ गई, और उनके मिजाज को तो तुम जानते ही हो ना। अरे हशमत तो परले दर्जे का आवारा है। एक मरतबा जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था, रात भर हवालात में बंद रहा। लेकिन वो तो कह रही थी कि पुलिस उसे बेकसूर पकड़ के ले गई थी। उसके बाप ने शायद काम से भेजा था उसे। हद हो गई झूठ की। उनका बड़ा भाई मेरे पास आया था जमानत के लिए। अच्छा छोड़ दो इस बात को, ये बताएं उनको जवाब क्या दूं? अरे भाई हशमत से शादी कराएगी या सुल्ताना का नसीबा फोड़ना। मैं कहता हूँ तुम उसके बारे में इतनी फिक्रमंद क्यों हो? मुझे तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र है। तो मैं कब कह रही हूँ तुम्हें फिक्र नहीं उसकी? बहरहाल वो आया तो कुछ कह सुन के टाल देना। सुल्ताना के लिए कई अच्छे रिश्ते हैं मेरी नजर में, लेकिन पहले इस घर को तो दुरुस्त करा लूं। भाई कोई आए तो बिठाने की जगह नहीं होती। लेकिन तुम तो कह रहे थे तुमने किसी ठेकेदार से बात कर ली। हाँ हाँ वो तो किए है, मगर पहले नक्शा तो बनकर आ जाए। मेरा इरादा है कि 2 कमरे और बनवा लो, एक हम दोनों के लिए, एक उठने बैठने के लिए, और इस कमरे को सुल्ताना और अल्लू के लिए ठीक करा दूंगा।
भाई इसमें भी मरम्मत की जरूरत है। हाँ, ऐसा हो जाए तो अच्छा है। हो जाएगा हो जाएगा। मगर इस वक्त तो तुम फौरन तैयार हो जाओ, आज अपना सिनेमा देखने का प्रोग्राम है। और हाँ, वो अनु कहाँ से बुला दो, वो भी चलेगा। वो स्कूल से आता ही होगा। और अम्मा, मैं सुल्ताना, क्यों? ये नहीं चलेगी सिनेमा? लेकिन घर पे कौन रहेगा? अच्छा, तुम तो तैयार हो जाओ। कितना शौक था नौशे को सनीमा का, जाने कहाँ होगा, कैसा होगा। वे इतनी जल्दी वापस आ गया? बाहर नहीं गया? यार उसने गेट से बाहर जाने ही नहीं दिया। किसने? वही खान ने। यार ये चक्कर कुछ अपनी समझ में आया नहीं। यार तुझे तो हर जगह चक्कर ही नजर आता है। यार जरा सोच तो, हफ्ते भर से ऊपर हो गया, ना कोई काम है, ना काज है, ना कहीं आने के ना जाने की। कैदी की तरह इस कमरे में बंद पड़े। यार परसों तो शाहजी नूरे से कह रहे थे कि इन दोनों की भी ड्यूटियां लगा दो। फिर 2-4 दिन में ड्यूटी लग जाएगी। फिर कपड़े भी नए बन गए, चाय भी मुफ्त, सिगरेट भी मुफ्त, और क्या चाहिए। सवाल ये बाहर क्यों नहीं जाने देते? ये क्या चक्कर है? यार इसकी कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। यार अब तो मुझे यहाँ से डर लगने लगा है। मुझे तो मामला गड़बड़ लगता है। क्या मस्कोटें हो रही हैं? कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे। जी। अच्छा चलो, तुम दोनों को शाहजी ने बुलाया। हाँ जी, तुम दोनों ने बहुत आराम कर लिया, अब जरा कुछ काम वाम भी होना चाहिए। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। शाहजी एक बात कहनी थी जी। हाँ हाँ, कहो कहो, क्या बात? कराची देखने को बहुत दिल चाहता है, आपको तो पता है हम पहली दफा यहाँ आए। ठीक है, जरूर देखो। हाँ जी, ये फिल्में देखने का बहुत शौक ही नहीं। यहाँ तो बड़ी जोरदार फिल्में चलती होंगी। ले भाई दुल्ले, ये तो तेरी बिरादरी के निकले, इन्हें भी फिल्म दिखा लाना। शाहजी इधर मैंने भी कोई फिल्म नहीं देखी। ओए मरकट, कल कौन मेरा चाचा गया था? कसम ले लो शाहजी, वो तो बिल्कुल कंडम फिल्म थी। मैं तो इंटरवल में आ गया। ओए चुप कर, ज्यादा बकवास ना किया कर। हाँ जी, अब तुम दोनों की ड्यूटियां शुरू होनी चाहिए, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, किसी किस्म की गड़बड़ या बदमाशी की तो ये समझ लो मैंने खतरनाक जानवर सीधे कर दिए। तुम तो आदमी के बच्चे हो। क्यों दूल्हे, तुझे तो पता है। तौबा करो जी, जिन दिनों हमारे शाहजी सर्कस में थे, इनकी चाबुक के सामने शेर और चीजें कुत्ते की तरह तो मिलाते थे। और याद है शाहजी वो जमाना जब मैं काला। जरा बकवास ना किया कर। हाँ जी, तो तुम मेरा मतलब समझ गए। यूं गाय की तरह गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। उठाओ हाथ और खाओ कसम। हम कसम खाकर कहते हैं कि ठीक ठीक काम करेंगे, किसी किस्म की गड़बड़ या बदमाशी नहीं करेंगे। कसम खा के फिर जाने का मतलब समझते हो? है, छोड़ो, ये तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। नूरे, ओ नूरे। अरे शाहजी, नूरा तो गश्त पर गया हुआ है। अच्छा, जब वो गश्त से वापस आए तो उससे कह देना आज से ये दोनों उसके चार्ज में हैं। वैसे ठीक ठाक हैं और मैंने कसम भी ले ली है। और जब वो दोबारा गश्त पे जाए तो इन्हें अपने साथ ट्रेनिंग पर ले जाए। ये कराची देखने को कहते हैं, इन्हें कराची
अनवर, 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 अनवर। अच्छा मैं जा रहा हूं। सुल्तान, नाराज हो? आप क्यों आए हैं? बहुत नाराज मालूम होते। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने तालीम अधूरी छोड़ दी है और बेरोजगारी के दिन काट रहा हूं। अब बाजार ने खर्च बंद कर दिया है। मेरी जिंदगी एक अजाब बन गई है और इस अजाब में मैं तुम्हें शरीक नहीं करना चाहता था। आप कुछ दिनों के लिए अपने घर क्यों नहीं चले जाते? मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। मैंने तय कर लिया है कि किसी की उंगली पकड़ के चलने के बजाय अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ इस तरह नहीं देखो सुल्ताना, मैं इतना बुरा आदमी नहीं। एक बात कहूं? कहो। आइंदा आप यहाँ ना आएगा। क्यों? अम्मा ने शादी करी। क्या? जी हाँ। किससे? हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं, नियाज। वो तो नहीं जिनकी वो कबाड़ खाने की दुकान है? जी हाँ वही। आप उन्हें जानते? नहीं, ऐसे एक बार मुलाकात हो गई थी। आप यहाँ आएंगे तो वो नाराज होंगे। वो बहुत शक की आदमी है। किसी दिन आपकी बेइज्जती कर बैठे, कितनी बुरी बात होगी। आइंदा आप यहाँ ना आए। अच्छा। अब आप चाहिए, वो लोग सैनमा गए थे, आते ही होंगे। अच्छा। सुल्ताना, तुमने अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी शादी? उस रात की सुबह को तुम्हारा निकाह होने वाला था। तुम्हारी अम्मा ने मुझे यही बताया था। उस सुबह तो अम्मा का निकाह हुआ। चाहती तो वो ये थी पहले मेरी शादी हो। क्यों? वो न्यास को अच्छा आदमी नहीं समझती। और तुम्हारी क्या राय है न्यास के बारे में? जो उनसे डर लगता है। अब आप चाहिए, वो लोग आते ही होंगे। अच्छा। खुदा हाफिज़। शायद अब हम फिर कभी ना मिल सके। शायद।